जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों जैसे ही अमेरिका के नए एम्बेसडर भारत आए हैं, उन्होंने आते ही लगता ये है कि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है, उसके ऊपर काफ़ी गहरा काम करना शुरू कर दिया। हुआ कुछ यूँ है कि जो लीडरशिप है अमेरिका की, उन्होंने दे हैव कॉल्ड उनकी फ़ोन कॉल कन्वर्सेशन हुई है जयशंकर से, मार्को रूबियो। मार्को रूबियो और सर्जियो गोव जो हैं, उन्होंने बेसिकली जयशंकर से बात की है और बेसिकली सर्जियो गोव ने ये बताया है कि मैं कौन हूँ। मैं आया हूँ, तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने वेलकम किया है। मैं आया हूँ, तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है, "गुड लक मिस्टर एम्बेसडर।" ठीक है जी। और अगर मैं आया हूँ, तो दूसरे दिन ही उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की कॉल करा दी। तो उससे सीधा-सीधा मैसेज ये जाता है कि भाई साहब, मैं यहाँ पे आई एम समथिंग, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो एक चीज़ तो थोड़ी-सी ये आपको ज़हन में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, उसमें अमेरिकन्स डू फ़ील कि चाइनीज़ भी काफ़ी हद तक एंटर हो चुके हुए हैं। और इंडियन समझते हैं कि हमें वी कांट ट्रस्ट एनीमोर द यूनाइटेड स्टेट्स, सो वी नीड टू हैव न्यू पार्टनर्स। बहरहाल, अब क्या बात हो रही है कि क्योंकि वो आपको पता है, रिक जैसा प्लेटफॉर्म, रशिया, इंडिया, चाइना जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो बन रहा है, या एटलीस्ट कन्वर्सेशन उस पे हो रही है। अब देखिए, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बात की है, वो जो रीड आउट आया है, अमेरिकन रीड आउट, उसमें पहली बात तो ये है कि जी हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। हम बात करते हैं जनाब के दोनों मुल्क जो है ना, वो इस वक़्त बड़े इंडो पैसिफिक में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, बेसिकली चाइना सेंट्रिक। अमेरिकन समझते हैं कि ये तो चाइना सेंट्रिक क्या करते हैं? ये चाइना सेंट्रिक तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ। स्वाय अपने ताल्लुकात चाइना से बेहतर करने के अलावा इंडियंस ने कुछ नहीं किया। अमेरिकन्स ये समझते हैं। मैं जस्ट टू लेट यू नो बाय द वे, जिन दोस्तों हमारों को नहीं पता। ये बेसिकली वो रीड आउट है जो क्या नाम है उसका, रूबियो साहब ने की कॉल के बाद जारी हुआ। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई साहब कि हर कीमत पे हमें हर कीमत पे एक तो इंडो पैसिफिक को देखना है। दूसरी बात ये है कि एडवांस स्टेज पे जो न्यूक्लियर एनर्जी है, वो देखना है। अच्छा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये अमेरिका और इंडिया जो है, उसका सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन तो बहुत पुराना चल रहा है। लेकिन ये चीज़ कहना कि एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज़ बिल, ये भी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन और कंपनीज़, अमेरिकन कंपनीज़ ज़्यादा इंडिया आएँगे। अब क्योंकि इंडिया हैज़ नो चॉइस। मुझे याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे पहली दफ़ा, प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली दफ़ा गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे जाने से पहले कुछ कुछ टैरिफ-शैरिफ कम कर दिए। उन्होंने कहा, "भई ये आप कौन-सी दुनिया में रहते हैं? हमें इतने टैरिफ।" उन्होंने अमेरिकन मोटरसाइकिलों पे और ये वो छोटे-मोटे टैरिफ-शैरिफ वो हटा गए, ताकि वो जनाब बहुत अच्छे तरीके से आके परफ़ॉर्म करें। अमेरिकन ने कहा कि हमें इतना तो ये चाहिए ही नहीं है। उन्होंने सारे इंडिया के ऊपर ही 25% और फिर 25% टैरिफ लगा दिए। पहले सारी दुनिया पे 25% लगा दिया और फिर बाकी भी जो उन्होंने किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि वो इसमें ये भी कह रहे हैं कि हमने क्रिटिकल जो मिनरल सप्लाई चेन है, उसको भी देखना है। अच्छा, ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि अगर इंडिया जो है, उसको आप कर जाते पैक्स सिलिका में ना लेके आते, तो फिर इंडिया आपका कैसा पार्टनर होता? इंडिया आपका कैसा पार्टनर होता कि ये ऐसा पार्टनर है कि जो आपके जो मेजर स्ट्रैटेजिक
इनिशिएटिव है उसका ये हिस्सा ही ना होता, उसका ये हिस्सा ही ना होता। मतलब ये चीज़ जो है वो मैं समझ रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ठीक है, हमें अब ज़ाहिर बात है, वो जैसे कहेंगे पार्टनर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? और तगड़ा पार्टनर चाहिए। जो भी करना है, जैसे भी करना है, इसको एंगेज करें। सो इनको एंगेज किया गया दोबारा, और फिर उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो, अगर हम ये नहीं करते, पार्टनर चूज़ आप नहीं करते, तो फिर हम हमारा और आपका क्या ताल्लुक रहेगा? दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है? बहरहाल ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है जिसको मैंने थोड़ा स्टडी किया, मैंने देखा और मैंने ये महसूस किया कि जो इंडियन लीडरशिप है, वो ये चाहती है, वो ये चाहती है कि जैसे-तैसे भी जो है ना, हमें अमेरिका के साथ मज़ीद एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए, ताकि हम, एक तो खित्ते में भी बहुत ज़्यादा पैगाम जाता है ना, आपको पता है, देखिए अमेरिका के पास इस खित्ते में इतना बड़ा प्लेयर कोई नहीं है इंडिया जितना, लेकिन इंडिया डिलीवर नहीं कर सकता और ना करना चाहता है। और इस चीज़ को वो समझते हैं, अच्छा अगर इंडिया डिलीवर भी नहीं करना चाहता और ना ही हमें डिलीवर करता है, तो फिर हमने क्या करना है? बेसिकली अमेरिकन्स को गुस्सा है। अमेरिकन्स, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, कि अमेरिकन चाहते थे कि इंडिया हमारा एलाय बने, जैसे यूरोप एलाय है। और वो कह रहे थे कि हाँ, तुम हमारा एलाय बनो और तुम दनदनाओ साउथ एशिया में, तुम्हें कोई मसला नहीं। तुम बांग्लादेश को भी दबाओ, तुम पाकिस्तान को भी, सबको, मतलब जो कुछ है। इंडिया कहता है जी मेरी जो पॉलिसी है उसमें हम अलायंस नहीं बनाते, हमने किसी के लिए मरना नहीं है। अच्छा, ये चीज़ वो समझते हैं कि ये कैसा है, मतलब मुल्क है कि हमें इनकी समझ नहीं आई, वो मतलब दे हैव दिस व्यू ना इंडिया के बारे में। तो वो समझते हैं ये हमसे फ़ायदा लेगा, रिटर्न में कुछ नहीं देगा, तो फिर हम इसको फ़ायदा क्यों दें? उन्होंने फिर सारे प्रोसेस को स्लो कर दिया। नाउ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेसिकली रिविजिटिंग एवरीथिंग, ठीक है ना जी? दे आर रिविजिटिंग एवरीथिंग। अब ये ज़ाहिर बात है, ये रिविजिटिंग में क्या-क्या आता है, कैसे-कैसे वो चीज़ें देखते हैं। लेकिन आप ये तो देखें ना, ठीक है, कि ये सारा कुछ आपके सामने है। अ अ, अच्छा, मुझे इसमें जो जो चीज़ नज़र आती है कि इंडियंस जो लीडरशिप है वो कहते हैं कि जी हमारा, देखिए ये बड़ी, अगले दिन इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इंडियन लीडरशिप कहती है कि हमारी जो सारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा जो डिफेंस के मामलात हैं या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज़ नॉट ड्रिवन बाय, वो हम इस तरह ड्राइव नहीं करते जिस तरह ये कहा जाता है। हमारी कोई आइडियोलॉजिकल वो नहीं है, लिंकेजेस नहीं है, ठीक है? ये आइडियोलॉजिकल एंगल से हम नहीं देखते, हम कैपिटलिज़्म, डेमोक्रेसी, इन चीज़ों को हम नहीं देखते। इंडिया तो बेसिकली फिर चाइना की तरह सोचता है ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं विक्रम मिश्री साहब को देख रहा था कि इंडिया का डिफेंस सोर्स जो है, वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट डिटरमाइन करता है, इट्स नॉट आइडियोलॉजिकल। तो मतलब वेस्ट तो इंडिया को आइडियोलॉजी के हिसाब से देखता था कि भाएं तुसी जड़ा है ना, वो जड़ा है मेरे यार हो, आप मेरे दोस्त हो। यही कहता था ना कि आप और मैं डेमोक्रेसी के में साथ हैं। यही बात कर रहा था ना। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये डेमोक्रेसी को आप ओवर रेट कर रहे हैं, इंडियंस ये कहते हैं, ठीक है। आई विश मैं इसको ना थोड़ा मेरे पास वो आ गया है कि इसको मैं बताऊं आपको इंडियंस क्या कहते हैं। तो इंडियंस ने तो बेसिकली सीधी सीधी अपनी पॉलिसी बता दी है। अच्छा, इसमें अगर इंडियंस की आप पॉलिसीज़ को देखें कि हम तो नहीं करते, अ, आइडियोलॉजी को अहमियत नहीं देते, हम तो नेशनल इंटरेस्ट को अहमियत देते हैं। ये सुनिएगा ज़रा। I think
insofar as the security policy एक सेकंड was pointing to what I was talking about earlier, which is the change in the approach that Germany has taken with regard to defense and security policy insofar as India is concerned. But look, our approach on defense sourcing is driven entirely by our national interests. There are a lot of factors involved in that, and it is certainly not ideological. It is entirely driven by our interests. So I would not say that sourcing from one is linked to sourcing from the other. We have a process in place that sets the requirements that we have at any given time, and we look at where in the world, if we are going to source it from outside, if we are not going to manufacture it domestically, then where can we source it from in the most convenient manner. But I don't think one is influenced by the other. वो क्या कह रहे हैं भला, जरा सुने इसको। उन्होंने कहा भाईजान हमारे लिए ये आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती, ये आइडियोलॉजी आपका मसला है, हमारे लिए इंटरेस्ट मैटर करता है। ठीक है, वो कहते हैं आप आइडियोलॉजी को यूज करते हैं जस्ट फॉर योर नेशनल इंटरेस्ट, आप आइडियोलॉजी को यूज करते हैं फॉर योर नेशनल इंटरेस्ट। तो मतलब ठीक है, आप करें, हम आपको मना थोड़ी करेंगे, वो ये कह रहे हैं। ठीक है ना जनाब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो मतलब इंडिया ने तो सारे वेस्ट के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, उन्होंने कहा पायन तुसी हमारा आपका ताल्लुक कोई आइडियोलॉजी पे नहीं है, हमारा इंटरेस्ट पे है, ये आप अपनी आइडियोलॉजी अपने पास रखें, बात खत्म हो गई। आप अपनी आइडियोलॉजी है वो अपने पास रखें। मुझे तो सिर्फ ये चीज जो है इसको मैं वो देखना चाहता हूँ कि ये फैक्टर जो है कि उन्होंने कहा है कि हम, अब मुझे ये बताएं यूरोपियंस क्या कहते हैं। वो कहते हैं पायन साडा इंडिया बहुत तगड़ा पार्टनर है, साडा इंडिया बहुत तगड़ा पार्टनर है। ठीक है, अच्छा अगर तगड़ा पार्टनर है तो यार तुसी की करते हो भाई। ठीक है, तो मुझे ये लगता ये है कि इन्होंने इंडियंस ने उनको बताया है कि भाई आप जो है ना वो उसमें ना पड़े हमारे साथ, हमें आपकी आप ये सारी की सारी जो कर रहे हो ना ये उसमें कर रहे हो, अपने इंटरेस्ट में कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट में कर रहे हो। सो हमारे लिए यही चीज़ है एक। सो मैं इसे देख के वो जैसे कहेंगे ना एक 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 एक, एक फ्रेमवर्क जो समझा हूँ वो बड़ा क्लियर सा फ्रेमवर्क है यार, कि इनको व्हाट दे नीड एंड व्हाट दे वांट इज कि इंडिया को हम अपने इंटरेस्ट में लेके आए। इंडियंस इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, जो मुझे नज़र आता है। इंडियंस कहते हैं कि नहीं ये हमने नहीं करना। सो बहरहाल ये एक वो आप कह लें इंटरेस्टिंग सिनेरियो ज़रूर मौजूद है, लेकिन अच्छा अब इसमें ये है कि इसमें सारी बात है वो है टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमेंट है कि हमने इंडियंस के साथ अगर काम करना है तो उनको वो काम वो करना होगा जो हम कहते हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये एक चीज़ है। बहरहाल नए एम्बेसडर साहब जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं चीज़ों को ट्रैक पर लेके आऊँ, लेकिन मेरी ज़ाती राय इसमें अगर मैं आपको अपने दिल से बताऊँ, नथिंग विल बी ऑन ट्रैक। ये जो बात कर रहे हैं भाईजान नए एम्बेसडर साहब, ओके इट हैज़ अ मीनिंग, सिग्निफिकेंस, यही है ना, मीनिंग होंगे इसके, लेकिन ऐसा कोई मीनिंग नहीं है पाइन आप जिसमें ये कह सकें कि यू आर गोइंग टू डू दिस। मतलब मैं नहीं समझता कि इट विल बी समथिंग ऑफ वेरी सिग्निफिकेंस कोई चीज़ होगी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस कैसे करना है,
बेसिकली ये एम्बेसडर आए हैं, उन्होंने कहा बेसिकली इनका पॉलिटिकल वेट बहुत ज़्यादा है एम्बेसडर का। तो जब आपको पॉलिटिकल वेट ज़्यादा होता है ना, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? इनका पॉलिटिकल वेट ज़्यादा है। अपना पॉलिटिकल वेट ज़्यादा होने की वजह से दे कैन पुश व्हाइट हाउस की ये करें, वो करें। तो बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ये लेकिन ज़ाहिर बात है पोटेंशियल भी है, फ्रेमवर्क भी मौजूद है, काम भी किया हुआ है, सारा कुछ है। तो ये 3 साल जो है वो बड़े मुश्किल हैं।